अनुराग भदौरिया, इतना विपक्ष में बिखराव क्यों? ये मोदी जी से लड़ने के बजाय लग रहा है कि अपने आप में ही निपट ले गए, जरूरत ही नहीं उनको किसी दूसरे से लड़ने की। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है दीपक जी, इस देश के अंदर में राष्ट्र की बात कहीं हो ही नहीं रही है, जनता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बात कर रही है। पूरा देश जूझ रहा है कोरोना काल से, शायद ये भूल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भूल रही है, सीएमआई की रिपोर्ट है कि 40 साल से नीचे के लोग कम से कम 48% बेरोजगार हो चुके हैं और 40 साल से ऊपर के लोग 52% बेरोजगार हो चुके हैं। इसके बारे में अगर एवरेज लगा लो तो 50% हमारे देश में रोज लोग बेरोजगार हो चुके हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, मध्यवर्ग भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। लैपटॉप तो आपने भी बांटे थे अनुराग भाई, लेकिन उसके बाद में इंजीनियर बने कितने बने बताइए? नहीं, एक मिनट मैं अपनी पूरी बात कर, उसके बारे में सरकार को चिंता नहीं, जिसके लिए मोदी जी आए थे सरकार में। हम आएंगे तो हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। अगर राष्ट्र निर्माण इसको कहते हैं कि आप सत्ता हासिल करेंगे या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ेगी, कांग्रेस ने यही काम किया था। कांग्रेस जब सरकार में थी तो 2014 के पहले यही काम करती थी, जनता ने उनको आईना दिखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। 2014 में आपको तो खुश होना चाहिए अगर ये काम कर रहे हैं। 2024 में इनको आईना दिखा देंगे अनुराग भाई, आप क्यों चिंता में पड़ रहे हैं? क्योंकि जनता के साथ जब किसी ने खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ खेला है, सत्ता की लालच में आए हैं और सत्ता की लालच में आप जनता की सुविधाओं को भूल गए। तो राजीव रंजन जी, एक क्विक कमेंट आपसे, क्या दिक्कत है भाई? आपको लगता है कि ऐसे हालात में अगर कांग्रेस पार्टी इंटरनली ही खत्म हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र के लिए तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है? मजबूत अपोजिशन तो होना चाहिए राजीव रंजन जी, लेकिन यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। निसंदेह लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज जिस तरह से कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, हम ये कह सकते हैं कि 132 वर्ष पुरानी पार्टी का भग्नावशेष केवल अब बचा है और अगर सिलसिला यही जारी रहा तो लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर कांग्रेस को दर्ज मान लिया जाएगा। और चाहे जो कुछ भी राहुल गांधी कहे, राहुल गांधी जी का जो ये नेतृत्व है इसने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर तुक्के से राज्यों में जीत मिली तो लोकसभा चुनाव में उस जीत पर पानी फिर गया। असंतोष क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि संवादहीनता की स्थिति है और जो नेता जिनके नाम पर आप जनादेश मांगने गए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उन नेताओं को छल करके आपने जनादेश का भी अपमान किया। आज ये जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, इसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। इन दोनों नेताओं के नाम पर आपने युवाओं को लुभाने का काम किया और आज आप फिर से केवल आपको ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व या एक परिवार के नेतृत्व के सामने जो राज्यों में उभरता हुआ नेतृत्व है, कहीं भविष्य में कोई चुनौती नहीं बन जाए। ठीक है।